अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसाल नंबर 5 आज देखेंगे कि अदाद 4 की क़ुव्वत n पर गौर कीजिए जहां n एक तबई अदद है। जांच कीजिए कि आया n की कोई ऐसी कदर है जिनके लिए 4n का इख्तिताम 0 पर हो। तो यहाँ पर हम ये मालूम करना है कि 4 की क़ुव्वत अगर n यानी क्या है, कोई तबई अदद है। मिसाल के तौर पर 4 की क़ुव्वत अगर n है, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर हमें लेना चाहिए जिस पर क्या है, कोई भी अदद आखिरी जो अदद होगा वो 0 पर ख़त्म होगा। चलिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो मुकम्मल तौर पर इसका जो हल है इस तरह से है जो यहाँ पर दिया गया है। 4n की क़ुव्वत कोई भी ऐसा अदद नहीं है, तबई अदद नहीं है जिसका आखिरी जो हिस्सा होगा वो 0 पर ख़त्म होगा। तो चलें इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर मिसाल होगी, वो छठी मिसाल होगी। मुफ़रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से 6 और 20 का LCM और HCF मालूम कीजिए करके सवाल पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले LCM और HCF कैसे मालूम करते हैं इसके ताल्लुक़ से जानेंगे। यहाँ पर 6 और 6 and 20 LCM जब इसको मालूम करना है, आप जानते हैं कि 6 के जो अज़ाए ज़रबी होंगे 2 और 3, 20 के जो अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5। इसको हमने कैसे लिखा, इससे पहले भी हमने मालूमात हासिल कर चुके हैं कि किस तरह से इसके 6 के अज़ाए ज़रबी के तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पर 2 3 6 3 1 3 यानी 2 ज़रब 3, इसको हमने इस तरह से लिखा। इसके बाद हम 20 की जब अज़ाए ज़रबी देखेंगे कि 2 10 20, उसके बाद 2 5 5 1 5, यहाँ पर जो मौजूद हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ये क्या होंगे, 20 के अज़ाए ज़रबी होंगे। हमें यहाँ पर HCF मालूम करने के लिए कहा गया है। HCF मालूम करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी दो अदद का जब HCF हम मालूम करते हैं, इसमें जो मुश्तरका जो अदद होगा, जैसे मिसाल के तौर पर 2 और यहाँ पर भी 2 क्या है, मुश्तरका अदद है। किसी भी दो अदद के जो मुश्तरका जो अदाद होंगे वही उसका क्या होगा, HCF होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 2 यहाँ पर दोनों में भी मौजूद है, हाईएस्ट फैक्टर कहलाएगा, यानी 6 और 20 का HCF होगा 2। उसके बाद इसी सवाल में पूछा गया है कि LCM पूछा गया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जब LCM मालूम करने के लिए कहा जाता है तो हम यहाँ पर देखना चाहिए कि 6 की जो अज़ाए ज़रबी होंगे 2 ज़रब 3 है, 20 की जो अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5 हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि 6 की जो अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 3 है और 20 के जो अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5 है, तो यहाँ पर जिसके अज़ाए ज़रबी जो की तादाद सबसे ज़्यादा है, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको देखेंगे, 2 की क़ुव्वत यहाँ पर 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। जब इन तमाम को ज़रब करेंगे तो होगा 60, उसका LCM होगा। तो समझ में आया होगा कि किस तरह से हम LCM मालूम करते हैं। किसी भी अज़ाए ज़रबी के जो हाईएस्ट स्क्वायर हो, यानी हाईएस्ट यानी जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा हो, जैसे मिसाल के तौर पर 20 की जो अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 है, 2 की क़ुव्वत क्या है, 2 है,
और यहाँ पर किसी भी अज्जाए ज़रबी की कुव्वत सबसे ज़्यादा हो, यानी यकसा अगर अदद आ रहा है, रिपीट अगर हो रहा है, तो उसको हम एक मरतबा लिखेंगे और बाकी के जो 3 और 5 उसके साथ ज़रब कर देंगे, तो उसका एलसीएम मालूम कर सकते हैं। चलिए इसका मुकम्मल तौर पर सलूशन जो कि इस तरह से दिया गया है कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 6 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 3, 20 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5, एचसीएफ यानी जो कि दोनों अदाद में जो मुश्तरका जो अदद है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 है, एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम अब 20 के जो अज्जाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2, यानी 2 की कुव्वत 2, 2 की कुव्वत 2 ज़रब 5, और 6 की जो अज्जाए ज़रबी 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस अज्जाए ज़रबी में जो अदद रिपीट हुआ है ज़्यादा मरतबा, यानी उसको हम लेते हैं और उसके बाद 3 से हम क्या कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं। 4 ज़रब 5 ज़रब 3, इन तमाम 4 5 20, 20 3 60, यानी इसका एलसीएम होगा 60। एचसीएफ होगा 2, यानी मुश्तरका अदद। इस सवाल के लिए अगर हम तस्दीक भी कर सकते हैं, तस्दीक, इस सवाल का तस्दीक करने के लिए कहा जाएगा, तस्दीक करने के लिए कहा जाएगा, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। ए इंटू बी को हम इस तरह से लिखेंगे, दो अदाद का हासिल ज़रब, दो अदाद का हासिल ज़रब हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के मसावी होगा। मिसाल के तौर पे एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम 60 है, और ए ज़रब भी, ये मिसाल के तौर पर 6 और बी अगर हम 20 है, तो दोनों को अगर ज़रब हम करेंगे 120। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो अदाद का जब एलसीएम और एचसीएफ जब हम मालूम करते हैं, तो उसकी तस्दीक हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि 7वां सवाल जो दिया गया है, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के तरीके से 96, 96 और 404 का एचसीएफ मालूम कीजिए और फिर एलसीएम भी मालूम कीजिए। चलिए यहाँ पर दो अदाद दिए गए हैं, जिस तरह से छठा सवाल हमने देखा, इसी तरह से इसको भी हल करना है कि दो अदाद जो दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे 96 और 404, इन एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने के लिए कहा गया है। 96 और 404 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी से हमें मिलता है। अब अज्जाए ज़रबी हम कैसे हासिल करें, अज्जाए ज़रबी, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, 2 4 8, 2 8 16, उसके बाद 2 2 4, 2 4 8, 2 12 से 2 6, 2 3, 3 1 3। इसको हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। यहाँ पर 2 और एक मर्तबा है, तो इसके बाद अब देखेंगे 404 के जो अज्जाए ज़रबी होंगे, दो 2 4 सिफर 2 2 4। दोबारा हम 2 से ही करेंगे, 2 1 2 सिफर 2 1 2। अब 101 किसी भी अदद से मुकम्मल तौर पर तक़सीम नहीं होगा, तो 101 से ही देखेंगे हम, 101 1 101, इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 101।
अब यहाँ पर एलसीएम हम यहाँ पर, या सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर मुश्तरी का जो अदद होगा, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मुश्तरी का जो अदद है वो है 2 है, और इसी तरह से एक और 2 यहाँ पर मौजूद है, यानी 2 की दूसरी कुव्वत। तो 2 की दूसरी कुव्वत यानी कितना होगा, 4, यानी 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एलसीएम मालूम करने के लिए कहा गया है, एलसीएम। जब एलसीएम यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे पहले भी हमने मालूम किया था कि किसी भी अदद की जो कुव्वत सबसे ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर जो अदद सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर हम 96 में देखेंगे कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यहाँ पर 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की 5वीं कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 101। इनको जब हम ज़रब करेंगे तो जवाब रहेगा 9696। 96 और 404 का जो एलसीएम होगा 9696 होगा। तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसका जो सलूशन इस तरह से दिया गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब तस्दीक करने के लिए कहा गया तो इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए बी। ए इंटू बी यानी 2 अदाद का हासिल ज़रब होगा, एलसीएम होगा यहाँ पर। इसको इस सूरत में भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, एलसीएम या एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। अगर तस्दीक करने के लिए कहा जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सेफ होगा 4 ज़रब और एलसीएम जो होगा 9696। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रब कर सकते हैं, 38,784। अब यहाँ पर भी हम ए इंटू बी यानी 96 और 404 को अगर ज़रब करेंगे तो जवाब हमारा यही होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि 8वां जो सवाल है, मुफ़रद अज़ाए ज़रबी के तरीके को इस्तेमाल करके 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए करके सवाल पूछा गया है। हमारे पास जो मौजूद है 6 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 3। अब इसको कैसे लिखते हैं आप मालूम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे 72 के अज़ाए ज़रबी। इस मिसाल के तौर पे एक मरतबा लिख देता हूँ कि 72 के अज़ाए ज़रबी कैसे यहाँ पर निकालते हैं। 2 3 6, उसके बाद 2 6 12, दोबारा हम देखेंगे 2 18 से, 2 9, 3 3 से, 3 1 3, यानी इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसी तरह से 6 के तो हमने लिखा है कि 2 ज़रब 3 6 के अज़ाए ज़रबी हैं। इसी तरह से 120 के जब अज़ाए ज़रबी हम लिखेंगे कि 2 6 12 0, उसके बाद 2 30 से, 2 15 से, 3 5 से, 5 1 5। इसको हम लिखेंगे 120 के अज़ाए ज़रबी होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। इसके बाद हम यहाँ पर एचसीएफ में हम यहाँ पर देखेंगे कि मुश्तरी का जो अदाद यहाँ पर मौजूद हैं 2 ज़रब और इसी तरह से 3 यहाँ पर मुश्तरी का जो अदद है हाईएस्ट, 2 को 3 से ज़रब करने पर 6।
یعنی 6, 72 اور 120 کا جو SCF ہوگا وہ 6 ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ LCM، تینوں اعداد کا LCM دیکھیں گے۔ یہاں پر سب سے ہائیسٹ جو کہ قوت جو ہوگی، جیسے مثال کے طور پر 2 کی دوسری کو 2 ضرب 2 ضرب 2 یعنی 2 کی تیسری قوت، اسی طرح سے یہاں پر بھی یکساں ہے 2 کی تیسری قوت۔ اس کو ہم پہلے کیا کریں گے، لکھیں گے 2 کی تیسری قوت ضرب۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 72 کے جو اجزاء ضربی ہے 3 ضرب 3 ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 3 کی دوسری قوت ضرب، اس کے بعد جو رہ گیا ہے وہ 5 ہے۔ اس کے بعد 2 کی تیسری قوت کو ضرب ہم کریں گے تو کتنا ہوگا 8، اور 3 کی دوسری قوت 9 ضرب 5، ان تینوں کو ہم ضرب کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا 360۔ تو اس کا مکمل طور پر جو حل اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم تصدیق کریں گے کہ کوئی بھی 3 اعداد کا جب LCM اور SCF معلوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم اس صورت میں، جیسے یہاں پر SCF انٹو LCM ایکول A انٹو B کی صورت میں تصدیق نہیں کر سکتے۔ تو تمام سوالات سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہاں پر مشق نمبر 1.2 میں کل یہاں پر 7 سوالات ہیں، جو کہ جس طریقے سے آپ کو حل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، کوشش کریں کہ اس طرح سے تمام سوالات حل کرنے کی۔ انشاءاللہ کل 1.2 کی مشق اپلوڈ کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ بہتر یہی ہوگا کہ ان تمام سوالات کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔